अभी तक एमएसपी पे कोई बात नहीं हुई है। अभी तक लोगों पे हरियाणा के अंदर 48,000 लोगों पे मुकदमे दर्ज हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं हुई है। बिजली बिल पे कोई बात नहीं हुई है। इसके बारे में मीटिंग की जाएगी, संयुक्त मोर्चे की मीटिंग होगी और संयुक्त मोर्चे की मीटिंग के बाद ही हम कोई फैसला ले पाएंगे। उन लोगों को भी बधाई जिन लोगों ने क्वेश्चन मार्क रेज किए, जिन्होंने सवालिया चिन्ह रेज किए कि किसान जथेबंदियां बिक चुकी हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारा साथ देने की बजाय हमको कटहरे में खड़े करने के लिए। और उनको भी बहुत बहुत बधाई जिन्होंने ये बात बोली थी कि ये जो किसान मोर्चे पे मरे हैं ये शहीद नहीं है, उनको भी बहुत बहुत बधाई। आज मोदी ने तीनों काले कानून वापस लेने का ऐलान किया है, जिसके लिए आप बहुत लंबे समय से लड़ रहे हो और जगह जगह से फोन भी आ रहे हैं। साथियों, सबसे पहले तो हम उन 700 से ज्यादा किसानों को श्रद्धांजलि देना चाहेंगे, उनके आगे सैल्यूट करना चाहेंगे जिन्होंने इस आंदोलन में कुर्बानियां दी और जिसकी वजह से ये आंदोलन आज तक चल रहा है और जिनकी वजह से आज देश का, दुनिया का सबसे हठी आदमी आज झुका है। सभी आंदोलनकारियों को बधाई देना चाहेंगे, धन्यवाद करना चाहेंगे जिनके ऊपर मुकदमे हुए, जिनको लठ लगे, सिर पड़वाए। हमारी माताएं बहनें भी आंदोलन में जो है वो आगे रही, उन सभी आंदोलनकारियों को का धन्यवाद करना चाहेंगे। लेकिन साथियों, अभी तक एमएसपी पे कोई बात नहीं हुई है। अभी तक लोगों पे हरियाणा के अंदर 48,000 लोगों पे मुकदमे दर्ज हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं हुई है। बिजली बिल पे कोई बात नहीं हुई है और कई मुद्दे और ऐसे हैं जो हमने सरकार के आगे रखे थे। जैसे इन्होंने हरियाणा में जमीन अधिग्रहण का और कर दिया है। तो कुल मिला के ये है कि इसके बारे में मीटिंग की जाएगी, संयुक्त मोर्चे की मीटिंग होगी और संयुक्त मोर्चे की मीटिंग के बाद ही हम कोई फैसला ले पाएंगे। और जब तक संसद में ये पास नहीं हो जाते तो तब तक हमें हो सकता है वेट करना पड़े, लेकिन ये कुल मिला के जो फैसला है वो संयुक्त मोर्चे की मीटिंग में लिया जाएगा। बहुत जल्दी मीटिंग बुलाई जाएगी। फिलहाल हम सभी आंदोलनकारियों का धन्यवाद करते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं जिनकी वजह से मोदी को अपना सिर झुकाना पड़ा है और आगे के जो भी प्रक्रिया होगी वो अपनी कमेटी के बीच में रख के, अपने एसकेएम की मीटिंग के बीच में रख के उस पर अगला निर्णय लिया जाएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शनपाल संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आज आपको इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि एक 12 महीने से भी ज्यादा समय से जो लंबा एक संघर्ष चला, जिसमें किसानों ने अपनी एकजुटता बनाते हुए देश के किसानों के 2-3 मुद्दों को लेकर, खास करके 3 कृषि कानून, एमएसपी, पावर बिल और एयर क्वालिटी ऑर्डिनेंस को लेकर जो एक लड़ाई लड़ी एक साल, उस लड़ाई ने इतना माहौल बना दिया देश में कि पूरे देश के लोगों को भी एक रास्ता मिल गया है कि आने वाले समय में उनके जो इश्यूज हैं उसके ऊपर वो संघर्ष करें। और इसमें हमने देखा कि ये आंदोलन में जो एकता और लगातार लड़ाई लड़ी है, मैं संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से अपने तमाम किसान साथियों को, पूरे देश के किसानों को बधाई देना चाहता हूं, कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूं, क्योंकि आज जिस तरह से सुबह सुबह गुरु नानक देव जी की जयंती के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानून के बारे में अपना भाषण दिया और उसमें जिस तरह से उन्होंने एक पश्चाताप करते हुए, गलती मानते हुए ये महसूस किया कि हमें ये 3 कानून जो बनाए थे बेशक अच्छे के लिए बनाए थे, लेकिन हम इनको आने वाले पार्लियामेंट सेशन में वापस लेंगे एक लीगल प्रक्रिया से। ये पहली बार हुआ है कि किसानों की एकता और लड़ाई के सामने इस प्रधानमंत्री जी ने अपना पश्चाताप किया है और गलती मानी है।
इसके लिए भी किसान आंदोलन और किसानों की एकता और संघर्ष जो है बहुत ही बधाई के पात्र है। और मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में अदर जो दूसरे मुद्दे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, जो कि पूरे देश के किसानों का बड़ा मसला है, उसके लिए ये लड़ाई को हम जारी रखेंगे और जल्दी ही संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग बुला के हम फैसला करेंगे कि आगे आंदोलन को किस तरफ ले जाना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी को गुरुपूरब की बहुत बहुत बधाई। और साथ में आप सभी को ये भी पता चल गया होगा कि सुबह से न्यूज़ में क्या चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्टेटमेंट जो उन्होंने सुबह दी है, उसमें उन्होंने बोला है कि वो तीनों कृषि कानून रद्द कर रहे हैं, उनको वापस ले रहे हैं। पहले लाइव में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए दोबारा लाइव हुआ हूं। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। ये जो जीत है, ये जीत आपकी है। पिछले 1 साल से जो आप दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर जो किसान यूनियंस हैं उनके साथ चल रहे हो, जैसे आपने इसको जन आंदोलन बनाया, सभी बॉर्डरों के ऊपर आपने जितनी आपसे वहां पे अटेंडेंस दी गई, जितनी आप वहां पे आ सके, आप सभी ने वहां पे अपना योगदान डाला। ये आपकी जीत है। ये उन परिवारों की जीत है जिनके चाहने वाले, जिनके परिवार के मेंबर मोर्चे में शहीद हुए। उनकी शहीदी को व्यर्थ नहीं जाने दिया गया। और जो सरकार है, सरकार को लोगों के आगे झुकना पड़ा। अब मैं आप सभी को यह निवेदन करता हूं कि किसी भी हड़कंप में मत आएं, किसी भी पैनिक सिचुएशन में मत आएं, क्योंकि जो सरकार है, अभी उन्होंने ऐलान किया है, इसको लागू भी करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये किसान जथेबंदियां, जो किसान जथेबंदियां हैं, उन्होंने अभी फैसला लेना है कि मीटिंग करके कि आगे की क्या रणनीति होगी, कितने दिन हमें बैठना है। किसान जथेबंदियों की जल्दी मीटिंग तय हो गई और मीटिंग में सभी बैठकर निर्णय लेंगे कि संघर्ष को कैसे समाप्त करेंगे, कब तक चलाएंगे, उसकी क्या रणनीति होगी। इसलिए किसी भी रूमर्स में मत आना। तो आप किसान एकता मोर्चा के जरिए और बाकी भी चैनलों के जरिए आप देखते रहना कि आगे का क्या प्लान है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं उन लोगों को भी बधाई जिन लोगों ने क्वेश्चन मार्क रेज किए, जिन्होंने सवालिया चिन्ह रेज किए कि किसान जथेबंदियां बिक चुकी हैं। किसान जथेबंदियां को सरकार के साथ सेटिंग हो चुकी है। किसान जथेबंदियां पैसे खाने के लिए बैठी हैं। किसान जथेबंदियों को किसानों के साथ कोई लेना देना नहीं। आपको सबसे ज्यादा बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारा साथ देने की बजाय हमको कटहरे में खड़े करने के लिए। और उनको भी बहुत बहुत बधाई जिन्होंने ये बात बोली थी कि ये जो किसान मोर्चे पे मरे हैं ये शहीद नहीं हैं। उनको भी बहुत बहुत बधाई। और अब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो हमारे किसान शहीद हुए हैं, इतनी जानें गई हैं, उन्हीं की वजह से और आप सभी के संघर्ष की वजह से ये मोर्चा हम जीत पाए हैं। दोबारा अपील, किसान जथेबंदियां की मीटिंग जल्दी होगी और उसमें निर्णय। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।